वो चीज मिल जाएगी। भगवान के लिए तप करो, भजन करो। हम कह रहे हैं कि ना ज्यादा सही तो 2 ही व्रत रखना शुरू कर दो। महीने में 2 एकादशी आती है, एकादशी रहते हो, हाँ तुम तप करो, तप करो। तप से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। अगर हम भजन करें और तप करें, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर भजन नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तो हमारे प्रारब्ध में जो है वही मिलेगा, इसके आगे नहीं मिल सकता। हम नए प्रारब्ध की रचना करें। हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं तो हम पशुओं की तरह केवल प्रारब्ध भोगने नहीं आए, हम अपने नए भाग्य का निर्माण करने आए। और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। अभी आप व्रत उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो और क्या रह गया। संसार के छोटे मोटे पद वस्तु की तो बात जाने दो। ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का पद प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा पद मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा परिवार हो जाए, यही तो अभिलाषा होगी। इससे ज्यादा तो अभिलाषा होगी नहीं। तो ये सब अभिलाषाएं जो आप चाहते हैं वो भजन के ब्याज में मिल जाएंगी और मूल में श्री भगवान मिल जाएंगे। मूल में श्री भगवान मिल जाएंगे और ब्याज में सब वस्तुएं मिल जाएंगी। खूब भजन करो, हमारी बात मान लो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो और नाम जप करो। और देखो आप क्या नहीं कर सकते, पर डट के नाम जप करो। जब तक तुम्हारे पाप का नाश नाम जप नहीं कर देगा, तब तक तुम्हें फल दिखाई नहीं देगा। हृदय में जलन होगी, मन चंचल रहेगा। और जिस दिन तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर पाया नाम जप, उसी दिन आनंद की धारा बह पड़ेगी। आप विश्वास रखिए, विश्वास कीजिए। भगवान बहुत करुणामय है, पर बिना भजन के नहीं। जो जस करे तास फल चाखा। संतों ने कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तास फल चाखा। ये कर्म के प्रधानता से विश्व में सुख दुख का संयोग प्राप्त होता है। यदि आप अभी तप का अनुष्ठान करें, नाम जप करें, सब मिल जाएगा। अभी अनुष्ठान तो कोई कर ही नहीं रहा है, धर्म से चलना नहीं जान रहा है, भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है, कैसे मंगल होगा। खुद आपको तप करना पड़ेगा, खुद आपको जप करना पड़ेगा। तपस्या में इतनी सामर्थ्य है कि ना चाहते हुए भी ईश्वर को देना पड़ेगा, ईश्वर को देना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या की, भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसने कहा मुझे अमरत्व दीजिए। वो कहा अमरत्व नहीं दे सकते। बोले मुझे चाहिए। बोले अमरत्व तो नहीं दे सकते तुम्हें। तो बोले फिर ये वरदान दो, मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं, मैं तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि की किसी व्यक्ति वस्तु अस्त्र शस्त्र किसी से न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। उसको जितना समझ में आया सब मांग लिया, अमरत्व की परिभाषा केवल बदल दी। ब्रह्मा जी को देना पड़ा तथास्तु। क्यों देना पड़ा? क्योंकि उसके पास तप है। अब उसने जो आतंक मचाया तो भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, न नर न सिंह, नरसिंह, न दिन न रात संध्या, न बाहर न भीतर, डेहरी में फाड़ के फेंक दिया भगवान ने। तो तप में इतनी बड़ी ताकत है कि ना चाहते हुए भी भगवान को देना पड़ेगा। अब हम लोग तपस्या परायण है नहीं, हम लोग भजन परायण है नहीं, हम लोग सत्य के मार्ग में चल नहीं रहे, मनमानी आचरण कर रहे और चाहते हैं उत्तम फल, तो कैसे प्राप्त हो जाएगा। ड्रामेबाजी पाखंडबाजी से उत्तम पद की प्राप्ति नहीं होती। सत्य का अनुष्ठान करने, ड्रामा थोड़े दिन चल सकता है भैया, थोड़े दिन, लेकिन पूर्ण आपको सुख नहीं प्रदान कर सकता। पूर्ण सुख भगवान की शुद्ध शरणागति में ही है, भगवान के भजन में ही है। अब जैसे भगवान ब्रह्मा जी ने करदम जी को आदेश किया, जाओ सृष्टि रचना करो, तो सृष्टि रचना के लिए स्त्री चाहिए। तब उन्होंने अपने योग्य स्त्री प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब आदि सम्राट महाराज मनु की साक्षात दिव्य देवी स्वरूपा, जो
देहूती जी प्राप्त हुई, जिनसे भगवान कपिल देव जी का अवतार हुआ। तो ये बात तो हम मान सकते हैं कि आप जैसे 18-20 वर्ष के हैं, अब ब्याह के लिए अनुष्ठान करें तो इस बार तो तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन अगली बार तुम्हें बहुत जोर की व्यवस्था मिलेगी, बहुत जोर का आपको साथी मिलेगा। लेकिन भजन करके जो प्राप्त होगा अमोघ प्राप्त होगा। श्री विद्यारण्य सरस्वती नाम के एक महापुरुष हुए, तो वो जब थोड़ा सा होश में आए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तो उनके माता पिता बहुत गरीब थे, तो उन्होंने गायत्री जी का अनुष्ठान किया। 24 लाख मंत्र जप का एक पुरस्चरण होता है। 24 लाख मंत्र जप किए कि माता गायत्री प्रकट हो और मुझे धन दे, मैं अपने परिवार को सुख प्रदान करूं। एक पुरस्चरण किया, नहीं प्रकट हुए। 2 पुरस्चरण किया, 3 पुरस्चरण, माता पिता पधार गए, उन्होंने पुरस्चरण बंद नहीं किया। 23 पुरस्चरण 24-24 लाख के किए, ऊब गए और हार करके सन्यास ले लिया। बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं, जो विद्वान पुरुष हैं वो जानते हैं इस बात को। विद्यारण्य सरस्वती जी महाराज जो ही सन्यास लिया से ही वेद माता गायत्री स्वयं प्रकट हो गई और कहा, वरम ब्रूहि, तुम वरदान मांगो। तो कहा, अरे माता, जिनके लिए हमने अनुष्ठान किया था वो तो पधार गए माता पिता अनुष्ठान करते करते, तब क्यों नहीं आई? अब क्यों आई जब ना माता है ना पिता और ना मैं कोई भोग भोग सकता हूं, क्योंकि मैं सन्यासी हो गया हूं। तो उनका बेटा, तुम्हारे 24 ऐसे महाअपराध थे, जो 23 अपराध तो अनुष्ठान करने से नष्ट हो गए और एक अपराध सन्यास लेने से नष्ट हो गया। अब तुम कहो तो इंद्र का पद भी मैं तुम्हें प्रदान कर दूं, तुम कहो तो देवराज इंद्र का वैभव तुम्हें। उन्होंने कहा, अब हम सन्यासी, अब हमें देवराज इंद्र का वैभव नहीं, अब हमारे ऊपर कृपा करो कि मैं संसार के राग से रहित होकर ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाऊं, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो। बहुत बड़े सन्यासी, दिव्य सन्यासी हुए। तो हमारे पाप जब तक रहेंगे तब तक वो हमें धन वैभव सुख भी नहीं प्राप्त होने देंगे। तो हम नाम जप के द्वारा, भजन के द्वारा पहले अपने पाप को नष्ट करें तो हमारा काम बन जाएगा।